बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर टिश्यूज़। ठीक है, तो टिश्यूज़ हमने इससे पहले पढ़ा कि मल्टी सेलुलर सेल और यूनिसेलुलर सेल। अब यूनिसेलुलर सेल में क्या होता है, सारा ही जो लाइफ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब क्या करेगी, एक ही सेल करती है ना, यूनिसेलुलर में। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, है ना। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू, है ना। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लिए क्या होता है, वो डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स एंड ईच टिश्यूज इज कंपोज ऑफ सेल्स दैट ओरिजिनेट from common parent cells. ठीक है, have characteristic shape, size and arrangement. There are different types of tissues in plants and animal cells. Plant tissues अलग होते हैं और animal क्या टिश्यूज़ अलग होते हैं। जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। उनके जो पावर ऑफ डिवीज़न है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या डिवाइड कर लिया जाता है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, पर ये किसकी बात हो रही है, प्लांट टिश्यूज़ की बात हो रही है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स एंड परमानेंट टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो अभी हम पढ़ेंगे। इसी तरह से जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक, अब जो होता है क्या, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, अब हम प्लांट टिश्यू कैसे उसको क्या वो हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहे हैं वो देखेंगे। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज़ वेरियस प्लांट टिश्यूज़ कैन बी क्लासीफाइड। ठीक है, तो किस तरह से प्लांट टिश्यू को क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव होता है और सपोर्टिंग होता है। ठीक है, और ये 3 पार्ट में डिवाइड है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है इसको क्या कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं और या फिर कंपाउंड टिश्यू भी कहते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम में डिवाइड होता है। कौन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये तो हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, जो लीव्स जो होती हैं वो फूड को क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फूड लीव्स से पूरे प्लांट में। जाइलम जो होता है वो क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से एब्जॉर्ब करके वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब देखो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है कंटेन्स डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, अब एपिकल मेरिस्टेम कहाँ, लोकेशन कहाँ होती है इसकी, टिप्स में होती है, एट द टिप ऑफ रूट्स, स्टेम्स, है ना, एक्सेट्रा। और फंक्शन क्या होता है इसका, इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब हाइट भी इंक्रीज़ करेगा, गर्थ भी इंक्रीज़ करेगा, उसकी जो मोटाई होती है ना। अब इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। सॉरी, मैंने ये गलत बोल दिया, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या टिप्स में ही होता है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स में। और ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन होता है वो इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है वो कहाँ होता है, एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स, लीव्स और क्या इसके बेस में और इंटरनोड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। ठीक है, उसके नोड को, जो लीव्स और बीच में नोड को क्या करना, उसके लेंथ को इंक्रीज करना। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या होता है, लोकेशन कहाँ होती है, बिलो द बार्क कैम्बियम, कैम्बियम के क्या बिलो द बार्क और कैम्बियम में होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है डायमीटर ऑफ द स्टेम, डायमीटर ऑफ द स्टेम को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, गर्थ को इंक्रीज़ करता है। इसी तरह से जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये अब हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, सिंपल
सपोर्टिंग टिश्यू होता है। अब क्या है, जो सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, दो पार्ट में, किसके में होता है, एपिडर्मिस में होता है और बार्क ऑफ कॉर्क में होता है, ठीक है। अब इसका जो ये है लोकेशन कहाँ होती है, इसकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ ओल्ड स्टेम्स एंड रूट्स में होता है, बार्क है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है, मेड अप ऑफ डेड सेल्स, और ये क्या होता है, डेड सेल से बना होता है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, impervious टू वाटर एंड गैसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सबएरिन, ठीक है। प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने से रोक लेता है, ठीक है। इसी तरह से जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस का लोकेशन क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक यंग स्टेम्स, रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह से जो एपिडर्मिस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। इन डेजर्ट प्लांट्स कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिंग, ठीक है, क्यूटिंग से बना होता है। हैव क्या, माइन्यूट ओपनिंग, क्या स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है इसका, एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, किसकी तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा, और इसका स्टोमेटा का काम तो पता ही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये अलाउ करता है, ठीक। अब जो स्टोमेटा का काम क्या है, माइन्यूट ओपनिंग इन द एपिडर्मिस, ये तो हमें पता ही है, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका स्टोमेटा का, अलाउज गैसेस एक्सचेंज और साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन, किसका काम होता है, स्टोमेटा, है ना। अब जो सिंपल सपोर्टिंग टिश्यू है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा ये कहाँ लोकेट होता है, लोकेशन जो होती है इसकी सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज कॉर्टेक्स एंड पिथ, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं इसके, सेल आर थिन वॉल, लिविंग सेल्स, ओवल और राउंड इन शेप, हैव डेंस साइटोप्लाज्म, और क्या होता है, पोजेसेस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, एक्ट्स एज अ पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है। हेल्प्स किसमें, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है, और प्रोवाइड करता है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट, कौन, पैरेन्काइमा की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से जो कोलेन्काइमा है, कोलेन्काइमा कहाँ लोकेट होता है, इन द लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस में होता है। और इसके जो फीचर्स होते हैं वो क्या होंगे, लिविंग सेल्स होती हैं, इलांगेटेड इन शेप होता है, शेप में क्या इलांगेटेड होता है, हैव थिकनिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल वॉल। ये सारे डायग्राम्स आपकी बुक में बने होंगे, एनसीईआरटी की, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे इससे, तो आप उस समय क्या करना, अपनी एनसीईआरटी की बुक ज़रूर खोलना, उस पर सारे डायग्राम्स बने हैं, तो आप डायग्राम्स जब देखोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। हैव थिकनिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। और फंक्शन क्या होता है इनका, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो लोकेट होता है लीफ वेन्स में, ठीक है। हार्ड कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ सीड्स, सराउंड्स वेस्कुलर बंडल्स इन स्टेम्स, यहाँ ये लोकेट होता है। फीचर्स क्या होते हैं इसके, डेड सेल्स, ठीक है, ये लिविंग सेल्स होता है, ये भी लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि वो डेड सेल है, ठीक है। वेरी थिक वॉल्ड होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्यों, किस थिक वॉल क्यों होता है, किसके कारण होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, लिग्निन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है इसका, स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, और ये क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब जो इसके टाइप हैं, किसके टाइप, पैरेन्काइमा के टाइप, पैरेन्काइमा के टाइप क्या हो गए, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कब कहेंगे हम इसको, जब पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, जब पैरेन्काइमा के सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जहाँ पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ पर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होगी ही होगी। अब एरेन्काइमा हम कब कहेंगे, पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कब कहेंगे, पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होगा, एयर प्रेजेंट होती है तभी वो क्या करते हैं, फ्लोट कर पाते हैं, है ना। तो पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स कंटेनिंग लार्ज एयर कैविटीज़ फॉर्म्स द एरेन्काइमा, ठीक है। जो उनके पास क्या होगी, लार्ज एयर कैविटी होती है और क्या बनाते हैं वो, एरेन्काइमा। इट गिव्स बायंसी टू प्लांट, दे हेल्प देम फ्लोट, ठीक है। बायंसी हमने पढ़ी नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है जो कि आपके
उससे ही सिलेबस से ही हट गया है, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो, उसके कारण वो क्या कर सकते हैं, आसानी से फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट सेल्स दैट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। जाइलम जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर या फिर स्क्लेरेन्काइमा से ये सब इसके क्या होते हैं, ये इसके क्या कहेंगे इनको, ये इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जाइलम के ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइब्स। अब ट्रैकिट्स क्या होते हैं, ट्रैकिट्स का जो होता है स्ट्रक्चर होता है इलांगेटेड सेल्स होता है, ठीक है, और टेपरिंग एंड्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, ट्रैकिट्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, ट्रैकिट्स का फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट और कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। जाइलम का काम ही क्या है, वाटर सपोर्ट करना। अब इसमें वेसल्स है, ट्रांसपोर्ट करना, सॉरी। और वेसल्स जो होते हैं वो लॉन्ग ट्यूब लाइक विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, ठीक है, और डेड सेल होती है, ये भी डेड सेल होता है, ट्रैकिट्स भी डेड सेल होता है। इसका काम क्या होता है, फंक्शन इसका जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट होता है, और इसका दोनों का सेम ही फंक्शन होता है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है लिविंग पैरेन्काइमा सेल होता है, ठीक है। ये दोनों जो थे वो डेड थे और जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। और इसका फंक्शन है स्टोर्स फूड, जाइलम पैरेन्काइमा, इन दोनों का फंक्शन सेम है। ट्रैकिट्स एंड वेसल्स का फंक्शन सेम है, बट जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, स्टोर्स फूड, ठीक है। और क्या हेल्प करता है, हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। किसमें, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। अब जाइलम फाइबर्स या फिर स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, थिक वॉल्ड होता है। स्क्लेरेन्काइमा सेल जो होता है थिक वॉल्ड होता है, ठीक है, और इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम के जो पार्ट्स होते हैं वो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। क्या इनके पार्ट्स 1 मार्क्स में आ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा जाइलम के पार्ट्स बताओ, जैसे जाइलम के पार्ट्स हमने अभी पढ़े, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इसी तरह से फ्लोएम के पार्ट जो होते हैं वो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। अब जो सीव ट्यूब्स है, सीव ट्यूब्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इलांगेटेड होता है, ट्यूब लाइक सेल्स होता है, प्लेस्ड एंड टू एंड होता है, ठीक है, एंड टू एंड प्लेस होते हैं। अब सेल वॉल कंटेन्स पोर्स, सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, पोर्स होते हैं। द एंड वॉल्स आर परफोरेटेड कॉल्ड सीव प्लेट्स, ठीक है। और ये क्या परफोरेटेड मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और इनको क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है इनका, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। उसका काम हम क्या था, ट्रैकिट्स का काम था कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, इसका काम क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इसी तरह से कंपेनियन सेल्स का स्ट्रक्चर जो होता है थिन वॉल्ड सेल्स होता है विद एक्टिव साइटोप्लाज्म, ठीक है। फंक्शन जो होता है इसका हेल्प सीव ट्यूब्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। सीव ट्यूब को हेल्प करते हैं किसके लिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, स्टोर्स फूड, ठीक है। इसी तरह से फ्लोएम फाइबर जो होते हैं थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमा सेल होते हैं और इसका काम क्या होता है, फ्लोएम फाइबर का मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे कि जाइलम फाइबर्स का काम था मैकेनिकल सपोर्ट, इसका काम भी क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, हम कल क्या नेक्स्ट एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। बच्चों अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।